अस्सलाम वालेकुम क्लास। सरहुसैन हियर। आज हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री, 9th क्लास केमिस्ट्री। आई होप सो प्रीवियस क्लास बहुत अच्छी रही होगी। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैं जो चीजें पढ़ाई थी वो आपको समझ आ गई होंगी। आज मैं उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास मैंने छोड़ी थी फिजिकल केमिस्ट्री पे। क्लियर क्लास? मैंने कहाँ छोड़ी थी लास्ट क्लास? फिजिकल केमिस्ट्री। हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री से आगे हम बढ़ते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी ब्रांचेस केमिस्ट्री की कवर करें। हमारे पास यहाँ टोटल 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं। इन 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से पेपर के अंदर कभी 5 आई है, कभी 3 आई है, कभी 2 भी पूछी है। उससे डिफाइन करने को कि आप एनी 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बताएं, एनी 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो पेपर के अंदर वो मे भी आपको डायरेक्टली पॉइंट आउट करके बोल देगा आप मुझे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन दें, आप मुझे बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताएं। इस तरह डायरेक्टली पॉइंट आउट करके भी दिया पास पेपर में। तो आपको ऐसा नहीं कह सकते कि आपने सिर्फ 2 से 3 ब्रांचेस याद कर ली और आपका पेपर के लिए क्वेश्चन तैयार हो गए। नहीं, आप सारी ब्रांचेस तैयार करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? जब आपसे वो पॉइंट आउट करेगा या आप मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताएं, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री, आपसे पूछे एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बताएं, आप उसको एनालिटिकल। अब इसी का अगेंस्ट है क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आप क्या बताएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन, तमाम के तमाम कंपाउंड्स को, तमाम के तमाम केमिकल्स को क्या कर रहे होते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे होते हैं। कैसे बताएंगे हम क्लास? कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we discuss, in which we study the compounds except hydrocarbons. Are you getting? हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो भी हमारे पास कंपाउंड्स है उनको हम कहाँ डिस्कस करते हैं? इनऑर्गेनिक। इन का मतलब है इसका अपोजिट। क्लियर? इसमें हम हाइड्रोकार्बन डिस्कस करते हैं, इनऑर्गेनिक में हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस नहीं करते, उनके अलावा जो हमारे पास केमिकल, उनके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, इनऑर्गेनिक को जरा मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखिए किससे डिफाइन करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we discuss or in which we study the elements and their compounds except hydrogen. Elements यहां पे आप लिख सकते हैं study of elements and compounds। अच्छा, एक वर्ड और ऐड करेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? इसको लिखें जरा। अगेन मैं समराइज कर रहा हूं इस डेफिनेशन को। अगेन मैं समराइज कर रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। इसका क्या मतलब हुआ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका मतलब वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद ना भी करे तो काम चल जाएगा। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है
तो उसका अपोजिट आप लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा क्लास, ये बन जाएगा आपका डेफिनेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्लियर? ओके, अब हम आगे मूव करते हैं और जैसे ही आगे मूव कर रहे हैं आपको फोर्थ ब्रांच नजर आ रही होगी केमिस्ट्री की, जो कि मैंने लिस्ट ये लिखी है, ये फोर्थ ब्रांच है हमारी। क्लियर? फोर्थ ब्रांच हमारी है बायो केमिस्ट्री। सही है? अच्छा, इसको समझने से पहले क्लास हम इस वर्ड पे क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये वर्ड किन चीजों से मिलकर बना। दो वर्ड से ये मिलकर बना। कौन से दो वर्ड्स? ये वाले दो वर्ड्स, एक तो बायो है, सही है, एक तो बायो है और दूसरा है केमिस्ट्री। क्लियर? बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। सही है? बायो, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप बायो पढ़ते हैं, आप बायो के स्टूडेंट्स, कुछ होते हैं कंप्यूटर साइंस के, 9 में आके बायो लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर वही सेम चीज है। बायो, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स, लाइफ। एंड केमिस्ट्री का मतलब तो आपको अच्छी तरह पता है, यानी वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस, वो तमाम के तमाम मैटर के अंदर कंपोजिशंस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसको क्या कहते हैं क्लास? केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी पढ़ाई है। मैंने बताया बायो का मतलब लाइफ होता है, लिविंग थिंग्स होता है। इसी तरह केमिस्ट्री का मतलब क्या है क्लास? के लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले रिएक्शन। इस वर्ड से ये बात क्लियर हुई सिंपल, कि हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और एक लिविंग थिंग के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। क्लियर? भाई लिविंग थिंग्स है ना, हम लोग खाना खाते हैं, हमारे स्टमक में जाता है, रिएक्शंस होते हैं। क्लियर? आपके लिविंग थिंग्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनके फ्रूट्स बनते हैं, इनके अंदर पूरा सिस्टम है लिविंग थिंग्स के अंदर। तो इनके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री। क्लियर क्लास? इस वर्ड को याद रखना है, बायो मींस लाइफ, केमिस्ट्री मींस रिएक्शन। वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कहां पर? बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में लिखना है तो मैं थोड़ा लिख देता हूं, देखिए आप लोग लिखें। ओके, बायोकेमिस्ट्री। ओके, it deals with composition structure and chemical reactions take place in living organisms. That take place in living organisms. मैंने आपको बताया था कि बायो का मतलब लाइफ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग थिंग्स। क्लियर क्लास? बायोकेमिस्ट्री, अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं और सुन। बायोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with composition, structure and chemical reactions that take place in living organisms is known as biochemistry. It's too much easy.
क्लियर? अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप अपनी चैट में मुझे बता सकते हैं, मैं ताकि उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। ओके, यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच क्या आ रही है क्लास? नेक्स्ट ब्रांच आ रही है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच क्या आ रही है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैंने आपको अभी बायोकेमिस्ट्री समझाते हुए बताया था कि आप वर्ड्स में थोड़ा सा और किया करें। आप जैसी वर्ड्स को थोड़ा सा और करेंगे, आपको वहीं पर डेफिनेशन उसका कॉन्सेप्ट याद आने लगेगा। क्लियर? आप वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करें। जैसे मैंने बताया था, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लाइफ, ऑर्गेनिजम्स। केमिस्ट्री का मतलब वही कि कंपोजिशन के बारे में बताए, स्ट्रक्चर के बारे में बताए और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया। तो आप यहाँ से एक डेफिनेशन पिक करें। इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है भाई? इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर क्या होती है? प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्लियर? इंडस्ट्री एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर प्रोडक्ट्स बनती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? यानी एक ऐसी प्लेस जहां पर केमिकल रिएक्शंस करवाकर, जहां पर केमिस्ट्री को यूज करते हुए हम क्या करें? कमर्शियल प्रोडक्ट्स तैयार करें। क्लियर? कमर्शियल प्रोडक्ट्स। कमर्शियल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारी डेली लाइफ में, ऐसी प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट्स तैयार है। जैसे आपके पास एक क्लासरूम है, इसके अंदर जितने आपके पास चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं क्लास के अंदर, वो सारी इंडस्ट्री में तैयार होती है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स के तौर पर यूज करते हैं हम। तो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या करते हैं? हम ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए होती है। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें आप, मैं इसके बारे में बता देता हूं। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं, आप लिख लें। ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ products on the commercial basis. Manufacturing of products मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स करें इसको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। Clear class? Industrial chemistry is the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale. Clear? Are you getting? Okay. This is too much easy. It is clear in its name. इसके नेम में क्लियर है, इसके नेम में आंसर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो हम क्या करेंगे क्लास? केमिकल कंपाउंड्स तैयार होते हैं कमर्शियल स्केल पे। क्लियर? ये हमारी क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जितने भी हम इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के थ्रू बना रहे हैं। क्लियर? जैसे कि सोप हम बना रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, सोप बना रहे हैं, डिफरेंट हमारे पास डिटर्जेंट्स तैयार हो रहे हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल बेसिस पे तैयार होते हैं। तो ये सब कहाँ बनते हैं क्लास? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के थ्रू तैयार होते हैं। सोप है, सारे के सारे हमारे पास ये सारे किसके थ्रू तैयार होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ओके, दिस इज क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्लियर? ये भी हमने कवर कर लिया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा क्लास, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे जो ब्रांच है उसकी तरफ। नेक्स्ट ब्रांच हमारी क्या है क्लास? वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अगेन रिलेटेड है किससे, आपको अंदाजा हो गया होगा, इन्वायरमेंट. इट इज अगेन रिलेटेड टू अवर दिस इन्वायरमेंट, आवर होल इन्वायरमेंट. क्लियर. ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, यानी ऐसे रिएक्शन और ऐसे कंपोजिशन, ऐसा ऐसे ऐसी रिएक्शंस जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, उन तमाम के तमाम को हम किस में डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में. नाम में आपको आंसर पता चल जाएगा, यानी नाम से आप डेफिनेशन बना सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा इसके नेम में हो, इसके नेम को फोकस करें तो आपके लिए याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा और आप इजीली इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं. एग्जाम में आपको रट्टा मार के याद करने की जरूरत नहीं. क्लियर. आप जस्ट नाम पे फोकस करें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. क्लियर. इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर मैं डिफाइन करता हूँ कि ये किस तरह इसकी डेफिनेशन होगी. इसके बारे में क्लास लिखिए थोड़ा सा. Study about the components of environment and effects of human activities. Components of environment, ये है study about components of environment स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. यानी हम इसमें क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं. क्लियर. और हम क्या डिस्कस करते हैं क्लास, उसका इफेक्ट एंड देयर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड effect of human activities on environment. अच्छा क्लास देखें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हम, इसको दोबारा सुने. क्या डेफिनेशन है, स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट. अच्छा, अब जाहिर सी बात है हम इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ह्यूमन यहाँ रहता है, तो उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. जैसे ह्यूमन क्या करता है, गाड़ियां बना रहा है, ह्यूमन गाड़ियां चला रहा है रोड पे, उसमें से हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं, ह्यूमन गार्बेज फेंक रहा है, ह्यूमन क्या कर रहा है, वाटर को गंदा कर रहा है, रिवर्स को जो है आपका गंदा कर रहे हैं. ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज कर, उसका अफेक्ट इन्वायरमेंट पे क्या होगा. क्लियर. जैसे कि आपने बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का अफेक्ट डाल दिया, आपने बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन को यूज किया, गाड़ियां इतनी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो एटमॉस्फेयर चेंज होता है. आपके कभी गर्मी हो रही है इन्वायरमेंट में, कभी बहुत सर्दी होती है, कभी बहुत गर्मी हो रही है. इसी तरह आपकी बारिशें कभी बहुत ज्यादा हो रही है, कभी बिल्कुल ही नहीं हो रही है. ये हमारी इफेक्ट्स है ना, ह्यूमन की इफेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट पे. तो हम ये इफेक्ट्स क्यों आ रही है, किसकी इंक्रीमेंट की वजह से, कौन से केमिकल इंक्रीमेंट की वजह से, कौन से ऑब्जेक्ट्स की वजह से, कौन से कंपाउंड्स, कौन सी ऐसी केमिकल्स है जिनकी वजह से हमारा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हुआ है. बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट का मतलब है कि एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है. किन एक्टिविटीज के थ्रू कर रहा है, कौन से केमिकल्स को यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन से केमिकल एनवायरमेंट के लिए खतरा है, कौन से केमिकल ह्यूमन बीइंग्स के लिए खतरा है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ये एनवायरमेंट पे क्या अफेक्ट डालेगा और क्या एनवायरमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स पे क्या अफेक्ट डालेगा, इन सब का हम किस में डिस्कस करते हैं, क्लास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में. क्लियर. मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूं और से सुनिए. Environmental chemistry is the branch of chemistry
they deals with the study about elements of environment and effect of human activities on the environment. क्लियर? यहां तक इसकी डेफिनेशन है, ये कंप्लीट डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, तो आप इसको जरा नोट डाउन करें और इसको आप लोग अपने पास लिख भी सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम जरा जा रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन और नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि किससे रिलेटेड है क्लास? न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये हमारी हो गई। नेक्स्ट हमारी है क्लास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चाहिए? ये होती क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसको जरा देखते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती क्या है? ओके, ये क्या होती है क्लास? ये बेसिकली जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस होती हैं और जितने भी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं हम इस ब्रांच में। कौन सी ब्रांच में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच में। अगर आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी की और आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच सेलेक्ट की और आपको डिस्कस करना है न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, आपको डिस्कस करना है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लियर? तो आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी। ये क्या बताता है? ये हमें न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बताता है, क्लियर? इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लें, अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, it deals with क्लास को नोट डाउन करें, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस डील्स विद रेडियो एक्टिविटी। ये नया वर्ड है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, radioactivity, nuclear processes, and properties, nuclear processes and properties. ओके, अच्छा क्लास रेडियो एक्टिविटी, एक यहाँ पे नया वर्ड आया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लें। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली किसके बारे में स्टडी है? ये है स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। तीन वर्ड आपने याद रखने हैं, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस and the properties of the nuclear products, nuclear processes. Okay, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स रेडिएशंस को इमिट कर रही होती है, क्लियर? जैसे कि बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये एक एलिमेंट्स के लिस्ट है, क्लियर? अब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, क्लियर, जो कि क्या करती हैं? अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट कर रही होती है, क्लियर? उनको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी है प्रोसेस का नाम, उन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, क्लियर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशंस को अपने अंदर से इमिट करती हैं, वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स,
क्लियर? तो हम क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो अपने अंदर से इमिशन, क्लियर, अपने अंदर से शुआएं खारिज करती हैं, अपने अंदर से इमिशन निकालती हैं, अपने अंदर से रेडिएशन निकालती हैं। तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो रेडियो एक्टिव इमिशंस क्रिएट करती हैं और जो कि न्यूक्लियर प्रोसेसेस में यूज होती हैं, और उनकी तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज को हम कहाँ डिस्कस करते हैं, क्लास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं, आप दोबारा से अगर इसको नहीं लिखा तो आप लिख लें प्रॉपर्ली। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन नाउ? न्यूक्लियर chemistry is the branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties are known as nuclear chemistry. Is it clear? I hope आपको ये clear हो गया होगा. So the last but not least is the analytical chemistry. लास्ट हमारी याद है, सब पे मैंने टिक किया, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवन तक हमने कवर कर लिया। लास्ट हमारा एक रहता है ब्रांच, वो क्या है क्लास? वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैं आपको दे रहा हूं क्या होमवर्क, क्या आप इसको डिफाइन करें, इसको डिस्कस करें, अपनी बुक खोलें, बुक के अंदर से आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ें। क्लियर? अगर समझ नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में आप उससे क्यूरीज कर सकते हैं, कोई इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम क्लास में बच्चों को समझ ना आए तो फिर मैं इसको पहले डिस्कस करूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। इज इट क्लियर क्लास? आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। ये मैंने आपको असाइन कर दिया एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको आप रीड आउट करेंगे बुक के अंदर, आपके पास से बुक से आप इसको रीड आउट करके इसको समझ लें। अगर समझ ना आए तो आप चैट में मुझसे बताएं, मुझे बताएं, क्वेश्चन करें, then I will explain properly this one in the next class. So the time is over now. हम अपनी क्लास खत्म करने जा रहे हैं। उससे पहले मेरी आदत है कि मैं हमेशा समराइज करता हूँ अपने लेक्चर को। आज हमारा लेक्चर 2 था, हमने स्टार्ट किया था कहां से? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से। मैंने सबसे पहले लिस्ट डाउन की थी 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इन 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में क्लास मैंने सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझाई। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने 2 कीवर्ड्स बताए थे। तो 2 कीवर्ड्स क्या थे? रिलेशनशिप बिटवीन, एक ये कॉम्पोजिशन था और दूसरा क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये 2 कीवर्ड बता दें, याद रखें। मैं कॉम्पोजिशन अच्छी तरह समझा चुका हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे मालूम कर, कैसे क्या कौन किन किन को फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बताते हैं और उसकी कॉम्पोजिशन बताते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें बताते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करते हैं, हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड मैंने बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम उन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं जो एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन को। क्लियर? इसी तरह मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट सॉन डिस्कस किए। अगर कोई क्वेश्चन है, ओके अच्छा, एक यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, हम उसको देख लेते हैं पहले। ओके अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सर इन माय बुक देयर इज अ पॉलीमेरिक केमिस्ट्री टू। ओके, आई एग्री विद दिस क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर केमिस्ट्री की यही ब्रांचेस नहीं है, या जो मैंने 8 लिस्ट डाउन किए ये नहीं है, यहाँ पे केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेस। क्लियर? सो हमारे पास यहाँ बहुत सारी ब्रांचेस, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल भी है, पॉलीमर केमिस्ट्री भी है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो हम यहाँ पे सारी डिस्कस नहीं कर सकते, मैंने मैक्सिमम डिस्कस की है। आप पॉलीमेरिक केमिस्ट्री समझना चाह रही हैं तो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री क्या होती है देखें स्टूडेंट। अब आप लोग देखें इसको, आप लोग सब समझे कि पॉलीमेरिक केमिस्ट्री का मतलब है ऐसी केमिस्ट्री जो पॉलीमर्स को डिस्कस करती है।
क्लियर। पॉलीमर्स को, जैसे पॉलीमर्स क्या है, जैसे प्लास्टिक्स है, क्लियर। अब हम क्या बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी इंडस्ट्री है या एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, प्लास्टिक बनता है। जैसे पाइप्स है, चेयर्स बन रही है प्लास्टिक की, प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, प्लास्टिक के वहां पर यूटेंसिल्स आ रहे हैं, वो सारी की सारी कौन बना रहे हैं, वो सारी की सारी पॉलीमर्स के थ्रू बना रहे हैं। पॉलीमर्स ऐसी केमिस्ट्री है, पॉलीमर्स पॉलीमेरिक केमिस्ट्री है, ऐसी केमिस्ट्री है जिनके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट प्लास्टिक से मिलकर बनती है, क्लियर। जैसे कि चेयर्स हैं प्लास्टिक की हमारे पास, जैसे कि यूटेंसिल्स हैं हमारे पास प्लास्टिक की, और बहुत सारी चीजें जो हमने प्लास्टिक से बनी, जैसे पीवीसी पाइप्स हैं, जो पाइप्स हैं, जो आपके पास डिफरेंट प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, क्लियर। इसके बारे में आप मजीद पढ़ें, अगर समझ नहीं आया तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह और क्लियर करूँ, ठीक है। जो हमारे पास बुक में जो ब्रांच दो केमिस्ट्री थी उनके लिस्ट ये है। इसके अलावा आप अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, खुद से पढ़ना चाह रहे हो, तो आप पढ़ें, और अगर कोई इशू है वी कैन डील इन द नेक्स्ट क्लास। Okay class, this is enough, this is too much for today. We will meet with the new topic in the next class. Till then, Allah Hafiz.